जज ने अदालत की कुर्सी पे बैठ के कहा तो फैसला अब यहाँ नहीं होगा, फैसला यहाँ नहीं होगा। मुसलमानों ने कहा कहाँ होगा? कहा कि फैसला आपके कब्रिस्तान में होगा। कल यह अदालत की कुर्सी आपके कब्रिस्तान में लगेगी, फैसला वहीं होगा। दूसरे दिन जज की कुर्सी उसी कब्रिस्तान में लगी जिस कब्रिस्तान में उन बच्चों को दफन किया गया था। आया जज बैठा, कहा कि ये कोई कब्र बताओ जिसमें उन शहीदों को दफन किया गया है। तो एक साहब ने कहा इतने ज्यादा शहीद थे कि हम कितनी कब्रें खोदते, एक कब्र में कई कई शहीदों को हमने दफन कर दिया है, लिहाजा एक कब्र को बताया गया। उस कब्र को खोली गई। उस कब्र को खोदने के बाद से जब तख्ता हटाया गया, लकड़ी हटाई गई, उसके बाद वो जज सामने खड़ा होता है और कब्र के अंदर नजर डालता है। जब कब्र के अंदर नजर डालता है तो उस कब्र के अंदर 5 बच्चों को दफन किया गया था। जो 5 बच्चे उस कब्र के अंदर आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धक्का मुक्की खेल रहे थे उस कब्र के अंदर। जब उस जज ने उन बच्चों की जिंदगी को देखा कब्र के अंदर, तो देखने के बाद से आंखों में आंसू आ गए। वहां से कहा जल्दी कब्र को बराबर किया जाए। आके अदालत की कुर्सी पे बैठा और बैठने के बाद कहा फैसला यहाँ नहीं होगा, फैसला कोर्ट में होगा। फिर कल आना तुम लोग। यानी कुर्सी वहां चली गई, जज चला गया, उसके सारे अमले चले गए। मुसलमान दूसरे दिन का इंतजार करने लगे, लिहाजा वो जज की कुर्सी पे दूसरे दिन बैठा। मुसलमान पहुंचे, पहुंचने के बाद से वो जज फैसला सुनाता है कि जिन लोगों ने उन बच्चों को शहीद किया है उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फांसी की सजा दी जा रही है। कलम को तोड़ दिया जज ने। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ये फैसला तो भारत के संविधान के दायरे में हुआ, हमको फैसला हमारे कुरान के दायरे में चाहिए। ये फैसला हमारे कुरान के दायरे में नहीं हुआ। जज की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि ये मुसलमानों, आज से 12 साल पहले एक मौलाना ने मुझसे कहा था कि शहीद मरता नहीं, यह कब्र में जिंदा रहता है। तो ये बात मुझे यकीन नहीं हुई, इस बात पे एतमाद भरोसा नहीं हुआ। मैं कुरान पढ़ना जानता हूँ, मैंने कुरान पढ़ा, एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, और जब दूसरे पारे में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी इस आयत करीमा पे पहुंचा, इसका माना मतलब पढ़ा, तो उसी दिन से मैंने कुरान को बंद कर दिया। कहा कि ये कुरान सच्ची किताब नहीं, ये कुरान झूठी किताब है। मरने के बाद भला कब्र के अंदर कोई कैसे जिंदा रहेगा? ये कुरान उसकी जिंदगी की खुतबा पढ़ रहा है, ये कुरान उसकी जिंदगी की बात कर रहा है। उसी दिन से एतमाद खत्म हो गया, उसी दिन से भरोसा खत्म हो गया। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब मैंने कब्र के अंदर उन बच्चों को जिंदा देखा है, अब उसी वक्त से मैंने सच्ची तौबा करके कलमा तो पढ़ लिया है। आज तुम्हारे सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सामने भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ। वो जज कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद से मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। तारीख बहुत लंबी चौड़ी है, किताब का नाम तारीखे कानपुर, तारीखे कानपुर। उस किताब में ये वाकया पूरा दर्ज है। लेकिन हमको सिर्फ बताना यह है कि जब एक छोटे छोटे हमारे और आप जैसे लोगों के बच्चे शहीद होने के बाद अगर वो कब्र में जिंदा हैं, तो मेरे नबी का कलेजे का टुकड़ा, अली की आंखों का नूरे नजर, फातिमा के दिल का चैन, मेरा हुसैन भी कब्र में जिंदा है, उसके बेटे भी कब्र में जिंदा है। यह हमारा अकीदा और ईमान है। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा। यह हमारा ईमान है। दूसरी बात, हुसैन की जिंदगी साबित करने के लिए बरेली से पहले एक स्टेशन है शाहजहांपुर, बहुत बड़ा जंक्शन शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के जामे मस्जिद के बगल में एक शहीद बाबा का मजार है। हर जुमेरात को बहुत भीड़ लगती है। वही शाहजहांपुर का रहने वाला एक मुसाफिर सफर कर रहा था। जंगल में पहुंचने के बाद रास्ता भूल गया। तब तक क्या देखता है कि सामने जंगल का राजा शेर खड़ा।
अब शेर को देखने के बाद इंसान की बेचैनी बढ़ गई, उसकी बेकरारी बढ़ गई। और जब बेकरारी बढ़ गई तो सोचा किधर जाऊं, किधर भागूं, किधर जान बचाऊं। पीछे पलट के देखा तो एक तरफ एक रोशनी नमूदार थी, एक रोशनी, एक चिराग टिमटिमाती हुई नजर आई। उसने जल्दी से उस चिराग की तरफ रुख किया, चिराग की तरफ चला। और जब चिराग की तरफ गया, करीब गया, जाने के बाद से क्या देखता है, एक बेहतरीन तख्त लगा हुआ है और सामने कुर्सियां लगी हुई हैं। एक फौज आ रही है, उसमें एक आदमी घोड़े पर सवार है, आगे आगे चला आ रहा है, जो नकाब पहने हुआ है। और बाकी लोग बगैर नकाब के हैं, लेकिन वो किसी को पहचानता नहीं। सारे लोग आए, जो नकाब पहने हुआ है वो आके तख्त पे बैठता है, बाकी लोग कुर्सी पे बैठ गए, आने वाला तख्त पे बैठा। बैठने के बाद से कहता है तुम में कोई शाहजहांपुर का है? तो एक आदमी जो कुर्सी पे बैठा था उसने कहा कि हाँ मैं शाहजहांपुर का हूँ। कहा कि एक शाहजहांपुर का राहगीर था जिसका रास्ता भूल गया है जंगल में, तुम उसका हाथ पकड़ो, ले जाओ शाहजहांपुर पहुंचा के आओ। लिहाजा वो आदमी उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के 2 कदम आगे बढ़ा। कहा कि अपनी आंखों को बंद करो और जब तक कहूंगा नहीं तब तक मत खोलना। वो मुसाफिर आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद उस आदमी ने कहा कि अब आंखें खोलो। जब आंखें खोला तो शाहजहांपुर की जामे मस्जिद के जीने पर नजर आया। यहाँ आने के बाद वो आदमी ने कहा कि अब तो तुम अपने शहर में आ गए, अपने गांव में आ गए, अब मुझे जाने की इजाजत दो। फौरन उस मुसाफिर ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि हुजूर आखिर आप कौन हैं? आपने मुझे ला करके पहुंचाया है। तो उसने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं। हैरत की बात है, अफसोस की बात है, तुम मुझे जानते नहीं। हर जुमेरात को मेरी बारगाह में आते हो। कहा क्या मतलब? कहा ये जो सामने मजार नजर आ रहा है उस मजार में मैं ही तो लेटा रहता हूँ, उस मजार का मैं शहीद हूँ, मैं ही तो लेटा रहता हूँ। जब इतनी बात सुना उस मुसाफिर ने तो कहा कि वो नूरानी चेहरे वाला नकाब पोश जो तख्त पे बैठा था वो कौन था? तो उसने कहा कि वो नवासे रसूल आका इमाम हुसैन थे। हम शहीदों की मीटिंग लेने आए थे। पता क्या चला, भारत की सरजमीन पर हुसैन आजम का तशरीफ लाना और एक कब्र में रहने वाला शहीद दुनिया के अंदर आकर के इन सारी बातों को बता रहा है। लिहाजा इससे बढ़ के और क्या हुसैन की जिंदगी की सबूत हो सकती है? हजरात, हुसैन हमारा जिंदा है। आइए अब करबला की सरजमीन पे ऐ आका इमाम हुसैन, आपके निगाहों के सामने आपका पानी बंद कर दिया गया, आप खड़े होकर के देखते रहे। आपके निगाहों के सामने आपका खाना बंद कर दिया गया, आप खड़े होकर के देखते रहे। आपके निगाहों के सामने 10 मुहर्रमुल हराम के सुबह में आपके खेमे पर तीरों की बारिश हो रही है, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। आपके निगाहों के सामने आपके जाने कत्ल हो रहे हैं, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। आपके निगाहों के सामने हजरत अब्बास के बाजू कट रहे हैं, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। आपके निगाहों के सामने औनो मोहम्मद के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। ऐ आका इमाम हुसैन, आपके निगाहों के सामने अली अकबर क्या लाश तड़प रहा है, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। हजरत कासिम की जिंदगी पामाल हो रही है, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। आका इमाम हुसैन, आपके बाहों में 6 माह के नन्हे अली असगर दम तोड़ रहे हैं, आप खड़े होकर के देख रहे हैं। आका इमाम हुसैन, आखिर मामला क्या है? जब यजीदियों ने आपके सर को कलम किया, नेज़े पे चढ़ाया, तो आपके लबे अतहर से कुरान की तिलावत सुनाई दे रही थी। ऐ हुसैन, जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ आप चुप बैठे हैं, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ आप क्यों बोल रहे हैं? तो हुसैन की शहादत आज भी करबला की धरती से जवाब देती नजर आएगी। ए मेरे चाहने वालों, ए मुझसे अकीदत रखने वालों, ए मेरे दीवानों, करबला की सरजमीन पर मेरी निगाहें देख रही थी। एक जमाना आएगा जिस जमाने में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे नाना का कलमा पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, दाढ़ी रखेंगे,
टोपी लगाएंगे, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, लेकिन अपनी जबान से ये भी कहेंगे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुसैन आज़म कहते हैं मैं सर कटने के बाद नेज़े पर इसलिए बोल रहा था ताकि दुनिया देख ले कि जब सर कटने के बाद नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या, नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा, फातिमा के लाल का ये आलम है तो आमिना के लाल का आलम क्या होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात सूरज निकलता है, सूरज निकलता है तो आसमान में निकलने से पहले लाली पैदा होती है, और जब सूरज डूबता है तो आसमान में लाली पैदा होती है। तो ये आसमान जो सुबह और शाम को लाल होता है, करबला में इमाम हुसैन के शहीद होने से पहले हजरत आदम से लेके इमाम हुसैन के शहीद होने से पहले कभी भी आसमान लाल नहीं हुआ, कभी भी आसमान लाल नहीं हुआ। और जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई उसके बाद से सुबह भी आसमान लाल होता है, शाम में भी आसमान लाल होता है। गोया कि सुबह भी आसमान आंसू बहाता नजर आता है गमे हुसैन में, और शाम को भी हुसैन के गम में आसमान आंसू बहाता नजर आता है। लिहाजा हुसैन के शहीद होने का गम किसको किसको नहीं है। एक सहाबी रसूल मदीने पाक की सरजमीन पे जिन्होंने उल्लू पाल रखा था, उल्लू जो परिंदों में बेवकूफ परिंदा माना जाता है, उल्लू जिसको रात में नजर आता है दिन में नजर नहीं आता, उल्लू पाल रखा था, खिलाते थे पिलाते थे। जब हुसैन की शहादत करबला में हुई तो वो उल्लू करबला में पहुंच गया था। पहुंचने के बाद जब उस मंजर को देखा तो अब वहां से अपने मालिक के घर ना आना चाहिए, अपने मालिक का घर नहीं आया, वो जंगल पकड़ लिया। 6 महीने के बाद उस जंगल से वो सहाबी गुजर रहे थे, जब उनकी नजर उस उल्लू पे पड़ी तो आपने पहचान लिया कि ये वही मेरा उल्लू है जिसको मैं दूध और चावल खिलाता था। आपने कहा कि ये उल्लू, क्या मैंने तेरी परवरिश में कोई कमी की कि तूने मेरा घर छोड़ करके जंगल इख्तियार कर ली। उस उल्लू ने अपने आंखों में आंसू लेके कहा, ए सहाबी रसूल, जिस दिन करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल को बेरहमी और बेदर्दी के साथ ज़बह किया गया, उस दिन मैंने ये सोच लिया कि जब ये कौम अपने नबी के नवासे की नहीं हुई तो ये कौम मुझ उल्लू की कहाँ होने वाली है। हज़रात एक परिंदे की सोच पे कुर्बान जाइए, एक परिंदे की फिक्र पे कुर्बान जाइए। उल्लू ने कहा अब इंसानों में हमें अच्छा नहीं लगता, मैंने जंगल इख्तियार कर लिए। आका इमाम हुसैन को जालिमों ने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद सर को तन से जुदा किया, नेज़े पर चढ़ा करके बसरा और कूफा के बाजारों में घुमाना शुरू किया। अहले बैत अतहार के वो पाक और मुकद्दस औरतें जिनको ऊंटों की नंगी पीठों पे बैठाया गया, जिनके घर में आयते पर्दा नाजिल हुई थी, जो पर्दे के मुजस्समा थी, उनको बेपर्दा करके ऊंटों की नंगी पीठ पे बैठाया गया, बैठा करके कूफा और बसरा की बाजारों में घुमाया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको जलील और रुसवा किया गया। करबला की सरजमीन पर लाशें पड़ी हुई हैं तमाम शोहदा की, सिर्फ सर लेकर के ये जालिम चले गए। करबला की लड़ाई खत्म होने के बाद शाम को यजीदियों ने अपने खेमे में जश्न का इनेकाद किया था, ढोल बजाया था, ताशे बजाए थे, पूरी रात नाचा था, शराब कबाब की महफिलें गर्म हुई थी, पूरी रात इन जालिमों ने जश्न का इनेकाद किया था। रात की तन्हाई में हजरत ज़ैनब ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहती हैं कि मेरे बेटे
जरा चलो बाहर निकलते हैं खेमे से और निकल करके तुम्हारे अब्बू हुसैन की लाश को देखते हैं क्या हालत है उनकी। जब हजरत ज़ैनब निकली हैं, निकलने के बाद ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ करके अपने भाई हुसैन के लाशे के करीब पहुंची हैं। पहुंचने के बाद से आपके ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है, आप जमीन पर बैठ जाती हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने फूफी को संभाल रहे हैं। आखिर मामला क्या था? इमाम हुसैन को ज़बह करने के बाद जालिमों ने सर तो काट लिया, आपके बदन से कपड़े भी नोच लिए थे, आपके बदन को नंगा कर दिया था और नंगा करने के बाद घोड़े के टापों से आपके बदन के हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। उन जालिमों ने करबला की सरजमीन पर हजरत ज़ैनब ने जब देखा, देखने के बाद से आपने थोड़ी सी धूल उठाई और उठा करके आपने इमाम हुसैन के लाश पे फेंक देती हैं और फेंक के उस रात की तन्हाई में इधर खौफ इस बात की है कि यजीदी शराब के नशे में कहीं ऐसा न हो खेमे पर हमला कर दे। लिहाजा ये खौफ भी है, ये दहशत भी है, ये डर भी है। जल्दी जल्दी हजरत ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को लेकर के खेमे के अंदर दाखिल होती है। आने के बाद से रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करती है। मेरे मौला, दुनिया के अंदर एक आम इंसान इंतकाल करता है तो उसके लाश को गोरे गरीबा का पेवंद बनाया जाता है। एक आम आदमी इंतकाल करता है, उसको 2 गज जमीन के अंदर दफन किया जाता है। ए मौला, मेरे भाई को जमीन में दफन नहीं किया जाएगा, मेरे भाई को कैसे और कौन लोग दफन करेंगे? तारीख मिलती है कि भाई की लाशें नंगी है, हजरत ज़ैनब रो रही हैं और रो रो करके गिरियाजारी कर रही हैं। अल्लाह ने ज़ैनब की दुआ को कबूल फरमा ली और अल्लाह के हुक्म से इतनी तेज तूफान और इतनी तेज आंधी आती है कि वो रेत वाली जमीन का रेत उड़ा, बालू उड़े, तमाम लाशें ढक गई। तमाम लाशें उन बालुओं से, रेतों से ढक जाती हैं, लाशों की पर्दा हो गई। उसके बाद आगे चलिए, हुसैन से मामला यह हुआ था कि हुसैन आप अपने हाथ को यजीद के हाथ में दे दे। हुसैन ने कहा था कि मैं सर तो दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। आज करबला की धरती पे यजीदी सर काट के लेके जा रहे हैं, हाथ कोई नहीं लेकर के जा रहा है। हुसैन ने जो अपनी जिंदगी में कहा था, शहीद होने के बाद भी उस पे करके दिखा भी दिया कि देखो ये जालिम सर लेकर के जा रहे हैं, हाथ लेकर के नहीं जा रहे हैं। और मैंने हाथ देने से इनकार किया था, इसलिए हाथ देने से इनकार किया था कि मेरे हाथों में मेरे नाना जान की दीन की अमानत है और नाना जान के पाक दीन की अमानत यजीद के नापाक हाथ में मैं दे नहीं सकता हूँ। लिहाजा हुसैन ने सर देना गवारा किया, हाथ देना गवारा नहीं किया। हुसैन आजम का सर लेके लोग गए। जाने के बाद हुसैन आजम के सर से जो करामातें जाहिर हुई, चाहिए तो ये था कि वो जालिम उन करामात को देखने के बाद वो सच्ची तौबा कर लेते और तौबा करने के बाद हुसैन आजम को वफादार बन जाते। लेकिन जिनके ऊपर दौलत की भूत सवार, दौलत अफरीत बन करके सवार थी, भला वो संभलने वाले कहाँ थे? उनके अंदर समझ कहाँ आने वाली थी? उनको तो यजीद की दौलत की लालच थी, यजीद के हीरे जवाहरात की लालच थी। लिहाजा अल्लाह लेकर के आपके सर को हैं और जाने के बाद दमिश्क में यजीद रहता था, दमिश्क के दरबार में लेकर के चले और जब उसके दरबार में पहुंचते हैं तो रास्ते में तो बहुत सारे वाकयात नजर आए, लेकिन दमिश्क में पहुंचने के बाद पूरा दमिश्क इकट्ठा हो गया। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि इमाम हुसैन का सरे अक़दस पीछे हो गया। इमाम हुसैन का सरे अक़दस पीछे हो गया और जो आपके खानदान की औरतें थी, उन औरतों की सवारी आगे हो गई। हजरत सकीना ने एक बूढ़े आदमी को देखा, देखने के बाद से कहा कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? तो वो बूढ़े आदमी सहाबी रसूल थे,
हुसैन के सच्चे दीवाने थे, उनकी आंखों में आंसू थे। सकीना ने उनकी आंखों में आंसू को देख करके जान लिया कि ये मेरे बाप का गद्दार नहीं बल्कि वफादार है। सकीना ने कहा, क्या आप एक काम मेरे लिए कर सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी आपके लिए तो ये जान कुर्बान है। बेटी सकीना ने कहा कि बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि मेरे अब्बा हुजूर का सर जो पीछे है उस सर को आगे करवा दीजिए, इसलिए कि वो सर पीछे है। तमाम लोगों की नजर हम मस्तूरात, हम पाक दामन औरतों के ऊपर पड़ रही है। जब वो सर आगे हो जाएगा तो लोग उस सर को देखेंगे, हमको नहीं देखेंगे, हम पर्दे में महफूज रहेंगी। लिहाजा हजरत सकीना ने ये आपने इरशाद फरमाया। उस बूढ़े आदमी ने इसके लिए मेहनत किया और मेहनत करके इमाम हुसैन का सर आगे करवा दिया। उसके बाद हजरत सकीना ने फिर एक दूसरे आदमी से सवाल किया था। वो सवाल क्या किया था? मात्र एक गिलास पानी का सवाल किया था, इसलिए कि सकीना बहुत ज्यादा प्यासी थी। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को और देखा, देखने के बाद से कहा कि क्या आप हुसैन की बेटी को एक गिलास पानी पिला सकते हैं? उस बूढ़े के सीने में उसका कलेजा फट जाता है कि हाय अफसोस, जिस हुसैन के नाना के कब्जा कुदरत में पूरी कायनात है, आज उसी हुसैन के नाना के नवासे की बेटी पर पानी के कतरे बंद कर दिए गए हैं। किस कदर बेगैरत और किस कदर बेरहमी और किस कदर बेदर्दी का सलूक किया जा रहा है। आका हुसैन के घर की औरतों के ऊपर, अहले बैत के पाक दामन उन मुकद्दस खवातीन के ऊपर वो बुजुर्ग लेकर के पानी आए। आने के बाद से उस बच्ची को पानी देते हैं। बच्ची ने उस पानी को पिया और पीने के बाद से कहा कि ए मेरे अब्बू के वफादार, ए मेरे अब्बू हुसैन से मोहब्बत करने वाले, आपने मुझको पानी पिलाया है। कल मैदान महशर में हमारे अब्बू के नाना आपको हौजे कौसर पिलाएंगे। लिहाजा बेटी ने अपनी जबान से दुआएं दी। उसके बाद दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर लेकर के सरे हुसैन को पहुंचे यजीदी, और जाने के बाद यजीद मिंबर पे बैठा था। एक दश्त में हुसैन का सर नीचे रख दिया जाता है और तमाम मस्जिद में लोग भरे हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, तमाम लोग हैं। इसी असना में यजीद ने अपनी छड़ी को उठाया और उठा करके हुसैन के दांतों पे रख देता है। दोनों होठों, दोनों लबों के बीच में दांतों पे छड़ी को रगड़ रहा था। तब तक उसी महफिल में, उसी मस्जिद के अंदर एक मुस्तफा जाने रहमत के बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। वो उठ के खड़े हो गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। कहते वो नाबकार यजीद, हटा अपने छड़ी को लबे हुसैन के पास से। मैंने अपनी माथे के निगाहों से देखा है, इन होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, इन होठों को मुस्तफा बोसा दिया करते थे, जिन होठों पे तूने अपनी छड़ी को रखे हुआ है। आप अंदाजा लगाइए किस कदर जालिमाना सलूक किया था इन यजीदियों ने। आज के डेट में उन्हीं यजीदियों का औलाद आज के डेट में एक शख्स जिसे दुनिया जाकिर खान लायक के नाम से जानती है, बम्बे की धरती पे खड़े होकर ऐलान करता है कि यजीद हक पे था और हुसैन नाहक पे थे। उस बदबख्त को ये नहीं मालूम कि करबला की सरजमीन पर जो हक व बातिल की लड़ाई हुई, उसको समझने के लिए कुरान की जरूरत है। उसको समझने के लिए जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि करबला की सरजमीन पे जो हक व बातिल की लड़ाई हुई वो किस बुनियाद पे हक व बातिल की लड़ाई है।
उसको समझने के लिए कुरान के करीब आइए। आमतौर से देखने के बाद तो आप ये कहेंगे कि जब आजान का वक्त होता तो हुसैनी खेमे में आजान होती तो यजीदी खेमे में भी आजान होती। इधर के लोग भी कुरान की तिलावत करते, उधर के लोग भी कुरान की तिलावत करते, इधर के लोग भी नमाजी थे, उधर के लोग भी नमाजी थे, इधर के लोग भी कलमा पढ़ने वाले, उधर के लोग भी कलमा पढ़ने वाले, इधर के लोग भी रोजा रखने वाले, उधर के लोग भी रोजा रखने वाले। फिर आप कहेंगे तो फिर लड़ाई किस बात की थी? तो मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, करबला की सरजमीन की लड़ाई का अगर फैसला करना है तो वहां नमाज की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, रोजे की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, हज और ज़कात की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, क़याम के रात की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, कलमा कुरान की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा, बल्कि करबला की सरजमीन पे फैसला होगा। तो सब्र की बुनियाद पे फैसला होगा, सब्र की बुनियाद पे फैसला होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अल्लाह का ये फरमान है। अब पता लगाइए कि करबला में अल्लाह किसके साथ, आप खुद पता लगा सकते हैं। हुसैन के सामने बेटा ज़बा हो रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं, भतीजा ज़बा हो रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं, भाई कट रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं, खानदान लुट गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मैं साबिरों के साथ हूँ। अब डंके की चोट पे कहूंगा, ए मुसलमानों, करबला में अल्लाह यजीदियों के साथ नहीं, हुसैनियों के साथ। और जिसके साथ अल्लाह है वही तो हक पे है, जिसके साथ अल्लाह है वही तो हक पे है। इन यजीदियों ने कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए। मात्र 3 साल की हुकूमत यजीद की थी, 36 साल की उम्र में ये हुकूमत के तख्त पे बैठा, 36 साल की उम्र में हुकूमत की तख्त पे बैठा। और 39वां साल जब इसकी जिंदगी का पूरा हुआ तो ये दुनिया छोड़ के चला गया, इंतकाल हो गया। अब इस 3 साल में इस जालिम ने कौन कौन सा काम किया, जिस काम की बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि यजीद हक पे था? कौन कौन सा काम किया? तो इन 3 साल में पहले साल में यजीद ने ये काम किया कि खानदाने रसूल को भूखा प्यासा रख के बेदर्दी के साथ करबला में कटवा दिया। पहले साल में ये काम यजीद ने किया। दूसरे साल में ये काम किया कि मुस्लिम बिन उक़बा की रहनुमाई में, यानी मुस्लिम बिन उक़बा को सिपा सालार बना के, कमांडर बना के 40,000 लश्कर दे के मदीने पाक पे हमला करवा दिया दूसरे साल। और जब मदीने पाक पे हमला करवाया तो सिर्फ मदीने पाक पे हमला ही नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, ऊंट बांधे गए। मस्जिद नबवी के अंदर ऊंट और घोड़ों ने पेशाब पखाना किया। जिस मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा सजदा करते थे, उस मस्जिद नबवी के अंदर जानवरों को बांध करके पेशाब पखाना करवाया। यही तक महदूद नहीं, मदीने के पाक दामन औरतों की इज्जत लूटने का काम इस 40,000 की लश्कर ने किया। यही तक महदूद नहीं, बल्कि तारीख मिलती है कि 7,000 से ऊपर औरतों को इन यजीदियों का नापाक हमल ठहर गया था, नापाक बच्चा रुका था। मदीने के पाक दामन औरतों के शिकम के अंदर, उनके पेट के अंदर कैसा जालिमाना और कैसा पापा, कैसा गुनाह, कैसा काम इन जालिमों ने किया मदीने पाक की सरजमीन पर, जिस मदीने पाक को इज्जत वाला शहर कहा जाता है, अजमत वाला शहर कहा जाता है, जिस मदीने की इज्जत और पाक दामनी का तज़किरा कुरान में मौजूद है। लिहाजा उस पाक दामन और उस पाक जगह मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच करके इन जालिमों ने सेना का बाजार गर्म किया, पाप की भट्टी और पाप का अड्डा बना दिया। अब प्यारे, इस कदर जुल्म करने के बाद अगर आप कहें कि यजीद हक पे था तो ये बात हल्क से नीचे उतरेगी, हल्क से नीचे उतरने वाली नहीं। अब तीसरे साल में यजीद ने क्या किया? तीसरे साल में वही लश्कर भेज करके मक्का पे हमला करवाया
और जब मक्का पे हमला करवाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लेके गए, और जो जन्नत से दुम्बा आया था जो ज़बह हुआ था, तो उसका सींग जो था वो खाने काबा में तबर्रुक के तौर पे रखा गया। ये जालिम यजीद खाने काबा के गिलाफ को नोच लिया, खाने काबा में आग लगा दी। जो अंबियाए कराम के तबर्रुकात खाने काबा के अंदर मौजूद थे वो सब जल करके खाक हो गए। प्यारे, यहाँ तक बहुत सारे सहाबे कराम जो मक्का की धरती पर थे उनको सरेआम कत्ल करवाया। अब प्यारे, आप सोच सकते हैं कि 3 साल में ये 3 काम किया, 3 साल में 3 काम किया, और 39 हिजरी में बारिश हुई। 39 साल की उम्र पाकर के वो दुनिया से वासिले जहन्नम हो गया, जहन्नम में चला गया। ये यजीद के कारनामे। लेकिन दुनिया से जाने के बाद आज भी दुनिया कहती है कि यजीद जीत करके भी हार गया, मेरा हुसैन करबला में कट करके भी जीत गया, कट करके भी जीत गया। इसलिए कि हुसैन का नाम का खुतबा पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, हुसैन के नाम के जिक्र की महफिलें सज रही है, लेकिन यजीद का नाम लेवा कोई नहीं। यजीद के नाम पे कोई खिचड़ा नहीं बनाता, यजीद के नाम पे कोई शरबत नहीं बनाता, यजीद के नाम पे कोई सदका खैरात नहीं करता। लेकिन हुसैन के नाम पे तो लोग सब कुछ लुटाने का अपने अंदर हौसला और जज्बा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कुछ मैंने बयान किया हमें और आपको सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। बारिश आ रही है, जैसी मर्जी आप पढ़ लीजिए ना।